टाइप्स ऑफ फंक्शंस पहले लास्ट टर्न पे पढ़ा था, रैशनल फंक्शन, और उसका एक एग्जाम्पल किया था एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, डोमेन एंड रेंज। तो अपन ने जो पढ़े थे स्पेशल फंक्शंस, उनमें था फर्स्ट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन, सेकेंड इज कांस्टेंट फंक्शन, थर्ड इज पॉलिनोमियल फंक्शन, फोर्थ इज रैशनल फंक्शन। तो आपको यहां तक इन 4 फंक्शंस में अभी तक भी किसी को कोई डाउट है? डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ग्राफ, डोमेन, रेंज। डेफिनेशन, फंक्शन किस टाइप का होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे थे, उसके बाद में उसका ग्राफ ड्रॉ किया अपन ने हर किसी का, और उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज लिखी थी। तो मैं आगे मूव करूं फिफ्थ पे, किसी को कुछ डाउट पूछना है पहले वाली क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ओके, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है? रैशनल फंक्शन जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x जो अपन ने कल किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज x अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये सारे रैशनल फंक्शंस हैं, वो सारे फंक्शन जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ये जितने भी फंक्शंस हैं सारे रैशनल फंक्शंस का एग्जाम्पल है, P अपॉन Q की फॉर्म में। फाइंड रेंज, रेंज डिपेंड करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है रेंज, ठीक है। और ये जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं रेंज फाइंड करने के, एनसीईआरटी को मैंने आपको बोला था बाद में कराएंगे, ठीक है। तो आपको और कोई डाउट? ये सारे फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शंस हैं, दीज टाइप्स ऑफ फंक्शन P अपॉन Q के फॉर्म में जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड रैशनल फंक्शंस, ठीक है। अब रैशनल फंक्शंस के बाद आगे अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा ग्राफ। ग्राफ को आपको डाउट है कि इसका 1/x का ग्राफ कैसे बनाया? 1/x का ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिए थे। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, कल आपने ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ में कुछ पॉइंट्स अपन ने यहां लिए थे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 1.5 मान लो, -1 ले लो, माइनस ऑफ 0.5 ले लो, माइनस ऑफ 0.25 ले लो, 0.25 ले लो, 0.5, then 1, then 1.5। ये कुछ वैल्यूज ले लो, 2 भी ले सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर आप 2 लिख लो, वहां पे तो अगर मान लो मैंने x की वैल्यू -2 ले ली, तो 1/-2 करने पर 1/-2 इज माइनस ऑफ 0.5, यहाँ आएगा माइनस ऑफ 0.5, फिर 1/-1.5 माइनस ऑफ 10/15 माइनस ऑफ 2/3 डिवाइड करने पर माइनस ऑफ 0.66, इसको राउंड करने पर -0.7 लिख लो। 1/-1 इज -1, फिर 1/-of 0.5 ऊपर 10/5 दैट इज -2, 1/of 2.5 ऊपर 100/25 दैट इज -4। 0 हमने कहा था कल की 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो 0 हटा दिया। अब 1 ये वैल्यू सेम है, 4.5 सेम, 2 प्लस का 1 पर 1 और 1.5 पे पॉजिटिव ऑफ 0.7। ये इस तरह से अपन ने कल कुछ पॉइंट्स निकाले थे, और इनको जब ग्राफ पेपर पे अपन ने प्लॉट किया था तो अपने को मिला था x पे -2, -1, -2, y पे -0.5, सपोज ये -0.5 है मान लो सपोज, तो ये आपका माइनस का 0.5 यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद -1.5 यहाँ हो गया और -0.7 नीचे जाएगा। तो मैं इस टेबल को यहाँ से हटा के वापस ग्राफ बना देते हैं इसका। सपोज ये x का -1, ये -2 है,
जब अपन ने x की वैल्यू -2 लिखी थी, तो -2 लिखने पर अपने पास जो आंसर आया था, तो 1/-2 -0.5, सपोज ये -0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट हो गया -2 रखने पर। -2 के बाद -1.5 यहाँ आया, आंसर था 0.7 माइनस का 1 और 1 2 नीचे ले लिया अपन ने, तो ये पॉइंट यहाँ चला गया। -1 रखने पे आंसर था -1, सपोज यहाँ, तो -1 इधर चला गया। फिर उसके बाद माइनस का 0.5 वो यहाँ आया, आंसर हुआ था माइनस का 0.2, ये 0.2 सपोज यहाँ गया नीचे। और उसके बाद में माइनस का 0.25 यहाँ, आंसर और नीचे गया था -4 पे, तो सपोज यहाँ -4 पे। इस तरह से ये पॉइंट्स थे, आपने जब इनको ज्वाइन किया तो इस तरह से ये ऐसा ग्राफ बना, और सिमिलर ग्राफ आपका ऊपर बनेगा। जब अपन यहाँ पे 0.25 लेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा, जब अपन 0.5 लेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा, सपोज ये 2 है। जब अपन यहाँ पर अपन मान लो 1 लेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, और अगर अपन 1.5 लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.7। 0.7 3 प्लेस नीचे ले लो, और जब अपन यहाँ पे पहले 1.5 कर दो, 0.5 हो गया। 0.5 के बाद में यहाँ 1 आया, 1 लेने पे आंसर 1 हो गया। देन 1.5 पे नीचे थोड़ा, देन सपोज अपन ने लिया 2 पे 0.5 और नीचे आ जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये कल अपन ने पढ़ा था रैशनल फंक्शन का ग्राफ, और इसमें हमने देखा था डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ये यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या फंक्शंस हो गए? फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन, सेकेंड इज कांस्टेंट फंक्शन, थर्ड इज पॉलिनोमियल फंक्शन, फोर्थ इज रैशनल फंक्शन। ये रैशनल फंक्शन यहाँ। अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ नंबर टाइप पे। नाउ फिफ्थ नंबर इज मॉड्यूलस फंक्शन। फिफ्थ को बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या है डेफिनेशन? लेट f R to R real numbers to real numbers, f is a function from R to R, real number to real number, defined as, let f R to R is a function defined as is a function defined as fx is equal to this type। ये दो लाइंस मैंने बनाई हैं एक तरह से आपके सामने, और इनके अंदर x लिख दिया गया है। इन लाइंस को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ x। ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं दो, इनको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का साइन मॉड्यूलस ऑफ x बोलते हैं इसको, ठीक है। Then f is called modulus function। Then f is called modulus function। इसका मतलब एग्जाम्पल्स या क्या मीनिंग है? एग्जाम्पल का मतलब यह है इसमें कि अगर आपने मॉडुलस के अंदर 3 लिख दिया, मतलब आंसर 3 हो गया। और अगर आपने मॉडुलस के अंदर -3 लिख दिया तो भी आंसर आपका 3 ही होगा। मतलब मैं आपसे ये पूछना जा रहा हूं, मॉडुलस मतलब कि भाई आप मुझे x की केवल पॉजिटिव वैल्यू बताओ, आप माइनस साइन को इग्नोर कर दो, केवल मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। लेकिन मुझे माइनस या प्लस से मतलब नहीं है, मैं आपसे इनडायरेक्टली ये कहने जा रहा हूँ मॉडुलस x। मैंने कहा फाइंड मॉडुलस ऑफ x, मतलब आप मुझे इस फंक्शन की केवल पॉजिटिव वैल्यू बताओ।
ये पूरी लैंग्वेज पूरा सेंटेंस लिखने की जगह मैंने आपसे फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, ऐसा नहीं बोल लिखना पड़ेगा, मॉडुलस साइन लगा दिया, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इन अपन बोलते हैं इग्नोरिंग प्लस माइनस है, इग्नोर कर दो प्लस माइनस, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ 5/2, तो आंसर हुआ 5/2। अगर मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ 0 मतलब 0, इस तरह से मॉडुलस मतलब केवल आप पॉजिटिव वैल्यू की बात करो। यहां तक क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट पूछना है? मॉडुलस का मीनिंग आप मुझे पॉजिटिव वैल्यू बताओ, प्लस माइनस को इग्नोर करो, साइन मत लगाओ, केवल आप न्यूमेरिकल वैल्यू में डील करो, केवल आप मुझे पॉजिटिव वैल्यू बता दो क्या होगी। तो अब कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं, ये समझ में आया मॉडुलस, है ना। अब डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन ये हो गया। अब fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x जो होता है वो होता है इस तरह से, दो पार्ट में, माइनस x होता है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस x को ब्रेक करना, डिफाइन करना, रीराइट करना, वापस लिखना, मॉडुलस ऑफ x के दो आंसर है। फर्स्ट इज माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। अगर x नेगेटिव है तो आप यहां रखोगे x की वैल्यू, यहां रखने पर ऑलरेडी माइनस साइन पहले होने पर आपका आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हम क्या चाहते हैं कि x की आंसर जो है आप मुझे पॉजिटिव बताओ, तो मैंने यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू रखी, नेगेटिव ऑलरेडी होने से आंसर पॉजिटिव होगा। और अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा जैसे 3, 2, 7, तो वो यहाँ रखूंगा जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर के लिए इसमें रखना है, नेगेटिव नंबर के लिए इसमें रखना है। ये होता है मॉडुलस ऑफ x को रीडिफाइन करना है, ब्रेकिंग या इसकी डेफिनेशन कह लो, ये है। इस तरह वापस लिख लो ऊपर, fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के दो आंसर्स हैं, माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने पास दो फॉर्मूले हैं, है ना। अगर आप ये कहो कि नहीं ये कैसे हो सकता है, अगर आपने कहा कि बिकॉज वी नो दैट मॉडुलस ऑफ x x होता है, जैसे मैंने आपको बोला मॉडुलस ऑफ 3 3 होता है, मॉडुलस ऑफ 5 5 होता है, मॉडुलस ऑफ 7 7 होता है, लेकिन मॉडुलस ऑफ -3 3 होता है। अब कंपेयर करो, देखो 3 3 सेम, 5 5 सेम, 7 7 सेम, 10 10 सेम, 12 एंड 12 सेम एज इट इज। लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव लिखा, आपने आंसर लिखते समय साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, इसके पहले माइनस लगा दिया, इसको माइनस से इनटू कर दिया। तो वही मैंने किया हुआ है ऊपर। मैंने बोला ये सेम सेम होगा, दोनों सेम होंगे जब 3 5 7 10 12 ऐसे नंबर लो। पॉजिटिव लोगे तो सेम टू सेम होगा, मान ली मैंने आपकी बात। आप मेरे को एग्जाम्पल ये लिख रहे हो, एग्जाम्पल में बोल रहे हो भाई मॉडुलस 3 3 होता है, ठीक है मान लिया मैंने। आपने बोला मॉडुलस 5 5 होता है, मॉडुलस 9 9 होता है, मॉडुलस 7 7 होता है, मॉडुलस 20 20 होता है, मान लिया। तो इन सब का मैंने रिजल्ट कंक्लूजन जनरल फॉर्म में क्या निकाला, ठीक है भाई आप सबकी बात सही है, यानी कि मॉडुलस x x होता है, ये मैंने मान लिया, लिख दिया। थोड़ी देर बाद आपने मेरे को फिर कुछ एग्जाम्पल लिखे, बोले मॉडुलस ऑफ -3 3 होता है, मॉडुलस ऑफ -5 5 होता है, मॉडुलस ऑफ -7 7 होता है, मॉडुलस ऑफ -9 9 होता है। सब मैंने ध्यान से सुने। अब मैंने इसकी जनरल टर्म निकाली, क्या लिखूं, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x या मॉडुलस ऑफ -x इज इक्वल टू x। एक ही बात है, आपको एक साइड में माइनस लगा लें कहीं भी। तो इसीलिए जैसे आप नेगेटिव नंबर पे डील कर रहे हो ये वाला पार्ट, और जैसे आप पॉजिटिव नंबर पे डील कर रहे हो ये वाला पार्ट, 1 2 3 4 5 ये वाला पार्ट कंपेयर करो, ये 1 ऊपर वाला पार्ट। इसीलिए मॉडुलस ऑफ x के दो पार्ट है। आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो दो पार्ट है, अंदर लिखी हुई वैल्यू सेम आती है कहीं कहीं, कहीं कहीं अंदर लिखे हुए आप साइन चेंज करके लिखते हो। साइन चेंज कब करते हो, जब नंबर नेगेटिव होता है। सेम कब लिखते हो, जब नंबर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में साइन चेंज, इसलिए मैंने बोला नेगेटिव में साइन चेंज।
पॉजिटिव में सेम लिखना है, नो साइन चेंज, इसलिए मैंने पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं। ये इस तरह से बने हुए हैं। अब यहां तक कोई डाउट है किसी को तो आप पूछो। क्लियर? ये वाली बात क्लियर कि दो पार्ट में क्यों डिवाइड हुआ है? क्योंकि हमने देखा कि आपके आंसर्स न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में, कुछ पार्ट में आपने कॉपी करा है नंबर्स को, मॉडुलस में लिखे हुए नंबर्स को, और कुछ पार्ट्स में आपने मॉडुलस के अंदर लिखे हुए नंबरों का साइन चेंज किया है। कब किया है सेम कॉपी? जब मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ नंबर पॉजिटिव है। साइन चेंज आपने कब किया है? जब उन दोनों लाइंस यानी मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है। तो उसी को मैंने जनरलाइज करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपको कब क्या करना है, या जो मैंने अभी बोला उन सारी बातों को शॉर्ट में मैंने ऊपर लिख दिया है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर है? जब आप x पॉजिटिव लोगे तो आप साइन चेंज नहीं करोगे, जब आप x नेगेटिव लोगे तो साइन चेंज करोगे। मतलब वही हुआ ना जो मैंने बोला, वही बात है। क्लियर? यहां तक डेफिनेशन, सम एग्जांपल्स, ये उसको डिफाइन करना, उसकी डेफिनेशन कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नाउ अब हम मूव करें इसका ग्राफ बनाने पर। मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ कैसे बनाएंगे ना? कुछ पॉइंट्स अपन लेंगे, एक तो 0 ले लेते हैं और 3 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड में ले लेते हैं, 3 पॉइंट नेगेटिव साइड में ले लेते हैं ना। सपोज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x फंक्शन है माइनस ऑफ -2 ले लेते हैं या -3 ले लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये अपन नंबर्स ले लेते हैं कुछ। अब मेरे को आप इसको फटाफट इस लाइन को पूरा कर दो जरा कि कौन कौन सी वैल्यूज इस लाइन में आएंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, y की वैल्यूज निकालो जरा फटाफट आप सब लोग। यस, ठीक है। तो अपन ने यहाँ वैल्यूज कैलकुलेट करी, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब आप इनको वैल्यूज को ग्राफ पेपर पे मार्क करने जाओगे, है ना? तो बनाओ एक्सिस, बनाओ एक्सिस बना के इनको मार्क करना है अब अपने को ग्राफ पेपर पे। अब इनके ऊपर अपन लेने जा रहे हैं एक्स एक्सिस पर 0 के बाद 1, then 2, then 3 and -1 and -2 and -3, ऊपर 1 and then 2 then 3। अगर अपन x को 0 प्लेस कर रहे हैं तो आंसर 0 है, x की वैल्यू को 1 रखने पर आंसर 1 है, x की वैल्यू 2 रखने पर आंसर 2 है, 3 रखने पर आंसर 3 है, -1 जब आपने x की वैल्यू रखी तो भी आपका आंसर 1 है, -2 पे आपका आंसर 2 है और -3 पे आपका आंसर 3 है। इस तरह से ये आपके पॉइंट्स हो गए। क्लियर? अब आप इनको जब ज्वाइन करोगे तो स्केल, जब लीनियर होता है कोई भी x यानी 1 पावर का होता है x, तो उस केस में स्केल से लाइन, और जब x² या x³ मोर देन 1 डिग्री होती है तो हमेशा कर्व। 1 डिग्री यानी x की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लाइन बनेगी, अदरवाइज हमेशा कर्व बनेगा, x² x³ कहीं। यहाँ आपने देखा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x के दो आंसर है, एक -x यानी पावर 1 है, एक पॉजिटिव x उसकी भी पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे लाइन बनेगी। लेकिन ये लाइन ऐसे जा सकती है, ये लाइन ऐसे जा सकती है, तो आप ऐसे एक साइड इधर जाएगी, ये सारे पॉइंट्स एक लाइन से ज्वाइन होंगे इस तरह से, ये सारे पॉइंट्स एक साइड ऐसे ज्वाइन होंगे इस तरह से। लाइन को, इस लाइन को जो आपने बनाया नीचे की साइड
इस साइड में ऐसे, इस साइड में ऐसे प्रोड्यूस नहीं करना है। ये लाइन ऊपर कहीं भी जा सकती है, लेकिन नीचे की साइड में प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने ये सारी वैल्यूज जो प्लॉट किए हैं, ये सारे नेगेटिव नंबर रख के प्लॉट किए हैं। एक्स की नेगेटिव वैल्यू रखने के कारण आपको ये पॉइंट्स मिले हैं। और हमको मालूम है, आपने टेबल बनाई है, उस पूरी टेबल में आप देख लो, y की वैल्यू कहीं भी किसी भी जगह जितने पॉइंट्स आपने लिखे नेगेटिव नहीं है। डेफिनेशन ही यही है, मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूँ नेगेटिव नंबर, आपको बताने ही पॉजिटिव है। तो नेगेटिव y एक्सिस तो ये होती है, और ये नेगेटिव y एक्सिस इन दो कोऑर्डिनेट्स का पार्ट है। तो फिर ये लाइन नीचे कैसे जाएगी? ये लाइन अगर नीचे चली गई मतलब नेगेटिव हो गया y की वैल्यू, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको नीचे नहीं बनाना है दोनों लाइंस, बस इतना ड्रॉ करना है। ये नहीं, ये ओरिजिन इस तरह से, ये वी टाइप का ग्राफ हो गया, वी शेप का, वी बना दिया आपने एक तरह से ना। ये जो पार्ट है, ये वाली लाइन आपको डिनोट करेगी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को। अपन ने पढ़ा एक्स अगर आप पॉजिटिव रखोगे तो आंसर पॉजिटिव यानी एक्स यानी सेम आएगा। मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। तो इसलिए ये वाला पार्ट तो एक्स का पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, है ना, या वाई इक्वल टू एक्स का। और ये वाला पार्ट, ये वाली लाइन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, आपने पढ़ा जब भी आप एक्स नेगेटिव रखोगे तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्स जब नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस। आपने पढ़ा मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा अगर आप एक्स पॉजिटिव रखोगे, तो ये एक्स पॉजिटिव है, इसलिए मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आपका ग्राफ है। अब बोलो कोई डाउट इस ग्राफ में किसी को? नहीं, ओके। अब आप अपने आप यहाँ पर मुझे डोमेन और रेंज लिख के बताओ इस फंक्शन की। मैंने आपको डेफिनेशन, एग्जांपल्स, उसको डिफाइंड कैसे करते हैं, उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, वो सब लिख दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो बोलो। और इसके बाद अपन हम डोमेन एंड रेंज लिखने जा रहे हैं, तो आप में से डोमेन और रेंज लिख लो फटाफट। डोमेन तो हो गई ऑल रियल नंबर्स, करेक्ट। नाउ रेंज, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, ओके। नाउ अब देखें आंसर्स। डोमेन तो हो गई ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज इक्वल टू हो गया आर प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर्स, रियल नंबर्स। नेगेटिव आंसर नहीं है, टेबल में देख लो। ये आप देखो, ये कोऑर्डिनेट देखो ब्लैंक है। ब्लैंक मतलब y की वैल्यूज नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, y इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये आपका डोमेन और रेंज का आंसर, करेक्ट। बोलो कोई डाउट किसी को? डोमेन एंड रेंज, ग्राफ, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, यानी मॉडुलस ऑफ फंक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ कैसे करते हैं, क्या मतलब है, कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये आपका एक वो हो गया मेन ग्राफ फंक्शन, है ना। अब मैं आपके सामने कुछ एक दो एग्जांपल्स और लिखते हैं, देखते हैं आप उसको प्रॉपरली ब्रेक कर सकते हो कि नहीं, उसका ग्राफ प्रॉपरली बना सकते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये आपका मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, अपना मेन फंक्शन वो है, वो बिल्कुल जनरल है डेफिनेशन। अब मैंने x की जगह x माइनस 2 कर दिया, तो इसके भी दो आंसर होंगे। जैसे आपने अभी पढ़ा कि जब आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लिखा है तो आंसर नंबर 1 माइनस एक्स होगा। अगर x नेगेटिव है तो पॉजिटिव x होगा, अगर x पॉजिटिव है तो। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रख दूं तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए x आ जाएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव रख दूं तो ये अंदर लिखी हुई टर्म नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा। ये आपकी डेफिनेशन। अब मैं इस डेफिनेशन से ऊपर वाले पार्ट पे जाने जाऊं तो यहाँ भी मुझे दो आंसर्स लिखने पड़ेंगे। आंसर 1 विद कंडीशन, आंसर 2 विद कंडीशन। क्या आंसर, आंसर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या होगा, माइनस लगाओ
x माइनस टू करो, सेकंड में पॉजिटिव ऑफ x माइनस टू चेक करना। x लिखा है अंदर, आपने यहाँ कॉपी करा माइनस लगा के, यही तो पढ़ा कि मॉडुलस के अंदर जो लिखा होगा या तो हम उसको सेम कॉपी करेंगे या उसका साइन चेंज करेंगे। मॉडुलस के अंदर 5 लिखा है तो 5 ही लिख देंगे, लेकिन मॉडुलस के अंदर -5 लिखा है तो साइन चेंज करके +5। दो ही चीजें हैं। मॉडुलस के अंदर दो लाइंस के बीच में जो भी एक्सप्रेशन, जो भी नंबर, जो भी वैल्यू लिखी है उसके दो ही तरीके हैं। पहला एज इट इज कॉपी करना, दूसरा साइन चेंज करना। तो मैंने देखा ये अंदर लिखा हुआ टर्म है, दो ही मेथड है, एक साइन चेंज करना और एक कॉपी करना, दो ही तरीके हैं। अब आती है कंडीशन, कौन सा पार्ट कब होगा ये बताना। भाई फर्स्ट कब होगा, सेकंड कब होगा। इसके लिए यहाँ पे ऐसे है, इफ x is less than equal to 2, if x is greater than equal to 2। अब 2 कहां से आया, पहले तो 0 लिखा था, अब 2 हो गया ये, ऐसे कैसे? पहले तो यहां पर तो मैंने 0 लिखा है, उसके ऊपर 2 लिख दिया, आपको कैसे पता कि वहां 2 आएगा, या ये 2 आया कहां से, कैसे मालूम पड़ा? ऐसे। ये 0 कब होता है, जब x 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब x 0 होगा। कोई नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है ये कैसे डिसाइड होगा कि वो 0 की कौन सी साइड में। अगर कोई नंबर 0 की राइट हैंड साइड में है नंबर लाइन पे तो हमेशा पॉजिटिव है, और अगर कोई नंबर 0 की लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो हमेशा नेगेटिव है। मतलब 0 जो है वो दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव का। इन अदर वर्ड्स 0 इज द टर्निंग पॉइंट। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने के लिए 0 इज द टर्निंग पॉइंट। 0 टर्न हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो 0 पे रुकोगे, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाओगे तो 0 पे। तो ब्रेकिंग पॉइंट कह लो या टर्निंग पॉइंट कह लो या मीटिंग पॉइंट कह लो, 0 इंपॉर्टेंट है, 0 पे जाके डिसाइड होगा। आप कहाँ खड़े हो, 0 पे। अब आपको डिसाइड करना है कहाँ जाना है, राइट साइड पॉजिटिव जोन में चले गए, लेफ्ट साइड मूव कर गए एक कदम नेगेटिव जोन में चले गए, तो 0 से डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर x लिखा है, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x -2 लिखा हुआ है। तो आप ये देखो कि इसका टर्निंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट क्या है। 0 तो नहीं है। अगर आप नंबर लाइन पे 0 पे खड़े हो, ये 1 है, ये 2 है, और इधर जा रहे हो, यहाँ खड़े हो तो यहाँ से एक कदम आगे चले गए तो क्या पॉजिटिव जोन में चले गए? पता नहीं, मालूम नहीं, आप चेक करते हैं नहीं, क्योंकि जब मैंने 0 से एक कदम आगे यानी 1 भी ले लिया तो 1 -2 तो -1 ही हुआ, नेगेटिव हुआ। अंदर नंबर की बात करें नहीं, तो आपके लिए जो पॉइंट टर्निंग है जिससे नेगेटिव पॉजिटिव का डिसाइड होगा वो है 2। अब आप 2 से एक स्टेप आगे यानी 2.1 पे चले गए तो 2.1 - 2 इज इक्वल टू 0.1 पॉजिटिव जोन, और एक स्टेप पहले 1.9 तो आंसर नेगेटिव। तो टर्निंग पॉइंट क्या हुआ, 0 हुआ कि 2 हुआ इस पार्ट के लिए? ऐसा पॉइंट जिससे एक स्टेप राइट जाते ही जोन चेंज हो जाए, पॉजिटिव में चले गए, और एक कदम पहले जाते ही नेगेटिव हो जाए, ऐसा कौन सा पॉइंट है, 0 या 2? नेचुरली 2, क्योंकि 0 होता तो 0.1 -2 भी नेगेटिव है और इधर -0.1 भी नेगेटिव है, तो इसके लिए 0 नहीं है, इसके लिए 0 है। इन अदर वर्ड्स आप इसको इक्वेट टू 0 कर दो, लेट कर दो, लेट x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हम बोलेंगे 2 इज द टर्निंग पॉइंट, इसीलिए मेरे यहाँ 2 आएगा। ऐसे डिसाइड करते हैं। 2 को टर्निंग पॉइंट क्यों बोलता हूं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 के एक स्टेप आगे जाते ही राइट जोन पॉजिटिव जोन, एक स्टेप पहले जाते ही नेगेटिव जोन, देयरफॉर 2 इज द टर्निंग पॉइंट। नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना। वैल्यू निकालते कैसे हैं, कुछ नहीं, इसको इक्वल टू 0 कर दो बस, तो ये इसका एक डेफिनेशन। अब आप ये बताओ कि क्या ये लाइन आपको सबको क्लियर है? मेन फंक्शन यही है। अच्छा, आज अपनी क्लास अभी कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाएगी, 40 मिनट्स बाद ये वही अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है ना। तो अपन वही सेम जैसा करते हैं, 5 मिनट बाद वापस मिलेंगे ना। तो अब जैसे बीच में अभी क्लास कट जाएगी शायद ऑलमोस्ट 8 मिनट्स के बाद में, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास ओवर है, आप वही सेम सिस्टम में। जैसे कल वो बाई चांस आपकी लंबी चल गई थी तो क्लास तो उतनी ही रहेगी, वही डबल का,
आप वापस तुरंत आ जाना है ना। नाउ अब आप ये बताओ, ये क्लियर है आपको? एनी डाउट? नहीं। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो मैं डायरेक्टली देखो कैसे बनाऊं, डायरेक्टली भी बना सकता हूं। इसका इस पर्टिकुलर का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2 एंड डायरेक्ट बना रहा हूं मैं। अगर आप यहां से ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा V पे, लेकिन वो जाएगा 2 पे, यानी आपका ओरिजिनल ग्राफ 2 पे जाके शिफ्ट हो गया। आप देखना, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर 0, 2 - 2 0, ये रहा पॉइंट। जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 2 1, ये रहा 1। ये हो गया आपका 3 एंड 1 सपोज। जब आप x की वैल्यू 4 रखोगे, 4 - 2 2, सपोज आपका आंसर ये हो गया, ये सपोज 2 हो गया, इस तरह से। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर -1 रखोगे तो आंसर -3, तो आप समझ लो ये -3 हो गया, ऊपर चला गया। इस तरह से आपका ग्राफ है, कहाँ जाएगा वो? 2 पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तो 1 - 2 1 हो जाएगी, तो आपका ये वाला 1 हो गया, ये सेम हो गया एक रफली। तो डायरेक्टली 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा वी शेप में। ये वाला पोर्शन इसको डिनोट करेगा और ये वाला पोर्शन इसको डिनोट करेगा। नेगेटिव साइड वाला नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव। 2 के राइट साइड नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, 2 के लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव पोर्शन। इस तरह से आप ग्राफ बनाओगे मॉडुलस फंक्शन, और इस तरह से ऊपर डिफाइन करोगे डेफिनेशन, इस तरह से लिख। एनी डाउट? ये क्लियर? ओके। नाउ एक मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल और है इसका, मान लो कि f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x - 1 है, इक्वल टू। अब मुझे आप अपनी कॉपी में सोच के दो दो पार्ट करो उसके। मॉडुलस के हमेशा 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 लिखना है, कंडीशन लिखनी है, पार्ट 2 लिखना है, कंडीशन। लिख जाओ फटाफट, देखें किसको आता है। इसको आप ब्रेक करोगे, इसको आप प्रॉपर फॉर्म में लिख के बताओगे मुझे। पार्ट 1 माइनस लगा के कॉपी कर दो जो भी अंदर है, पार्ट 2 पॉजिटिव कॉपी कर दो, ये तो लिखने का। कंडीशन कैसे निकालते हैं? एक्स के लिए एक्स क्या होना चाहिए फर्स्ट पार्ट के लिए, एक्स क्या होना चाहिए सेकंड पार्ट के लिए, वो मैंने अभी आपको बताया कि मैं टर्निंग पॉइंट कैसे निकालता हूं। ओके, आंसर नंबर 1, माइनस लगाओ, ब्रैकेट में लिखी हुई चीज कॉपी करो, कंडीशन लिखो, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, माइनस होगा तो लेस देन इक्वल टू, और पॉजिटिव होगा तो ग्रेटर देन इक्वल। लेस देन इक्वल टू क्या? 0 2 1 5 9 6, क्या किससे लेस देन? कहा जाऊं, कौन सा है टर्निंग पॉइंट? दैट इज, कौन सा है टर्निंग पॉइंट? 1/2। यहाँ आएगा 1/2, लेस देन इक्वल टू 1/2। कहां से आया 1/2? कैसे मालूम पड़ा 1/2? वो बताया मैंने। इसको इक्वल टू 0 कर दो रफ में, इसको 0 मान लो, लेट कर लो कि ये 0 के इक्वल है, या ये 0 कब होगा मुझे वो पता करना है, तो मुझे x की वैल्यू हाफ मिले, तो बस यहाँ हाफ आएगा, लेस देन इक्वल टू हाफ। सिमिलरली पॉजिटिव लिख के कंडीशन होगी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ये इस तरह से ब्रेकिंग होती है इसकी। बोलो डाउट को इसमें? क्लियर है? हाफ कहां से आया, ब्रेक कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, क्लियर है? सपोज f(x) इज इक्वल टू है 5x + 1 मॉडुलस। इसके 2 पार्ट आप लिख के बताओ फटाफट विद कंडीशन। पार्ट 1 x इज x की कंडीशन, पार्ट 2 x की कंडीशन। कोई भी नहीं, बहुत इजी है।
माइनस लगाओ, कॉपी करो, सेकेंड टाइम माइनस मत लगाओ, फिर x इज लेस देन इक्वल टू लिखो जिसमें माइनस लगाया आपने, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो जिसमें आपने नहीं लगाया। बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज लिखना है, माइनस लगाओ, कॉपी करो, प्लस लिखो, कॉपी करो, ठीक है। नहीं और कोई बताओ जल्दी, तो देखते हैं आपका आंसर में है। माइनस लगाओ, ब्रैकेट में कॉपी करो, कंडीशन लिखो, लेस देन इक्वल टू कर दो, क्या वैल्यू जीरो मानो इसको, सपोज करो, लेट करो जीरो के इक्वल, तो x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू आ -1/5, तो यहाँ आएगा -1/5, यहाँ लिखो एज इट इज, कॉपी करो और यहाँ कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू -1/5, ये हो गया ब्रेक। इस तरह से आपको लिखना है, बस एप्लीकेशन है ये मॉडुलस फंक्शन की। क्या अब हम आगे चल सकते हैं? अब ये मान के चले कि आपको मॉडुलस फंक्शन की ब्रेकिंग करना, ये दो पार्ट लिखना सबको आता है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास मॉडुलस फंक्शन इस तरह से पूछा गया कि इसको डिफाइन करो, इसको रीराइट करो, इसको वापस लिख के बताओ, तो आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन या लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब अपन ये हो गया अपना कंफर्म कि अपने पास क्वेश्चन आ गया, ये सबको आ गया है ना। अब आगे नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, करेक्ट, सबको ये क्लियर हो गया है मॉडुलस। तो अब अपन ने एक और नया फंक्शन पढ़ लिया, दैट इज मॉडुलस फंक्शन। उसका ग्राफ अपन ने देख लिया, ग्राफ हमेशा v बनेगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता, तो रेंज तो पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी और x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब अपन आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पे। अभी अपनी क्लास में 1 मिनट का मेरे को शो कर रहा है वो, तो ये 1 मिनट के बाद खत्म होगी, अपन नेक्स्ट क्लास तुरंत शुरू करेंगे, तो इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ, वो लिखो जितना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये मॉडुलस फंक्शन के बाद नेक्स्ट टाइप इज नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। क्या नाम है? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? लेट f r to r is a function